ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरह सूद में बड़ी कमी मुतवक्के है। क्या शरह सूद में बड़ी कमी मुतवक्के है, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जबकि दूसरी चीज समझदारों के लिए इशारा, इस वीडियो के अंदर समझदारों के लिए इशारा होगा, तो इसके ऊपर भी बात होगी। मार्केट के हवाले से आपको बता दिया गया था कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। लेवल दिया गया था 87,900 और बताया गया था अगर 88,000 सस्टेन करेगी तो मार्केट मजीद बूम कर जाएगी। अदरवाइज क्रूशल जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो 88,000 का लेवल था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 88,000 का लेवल भी ब्रेक किया और मार्केट ने उस लेवल को सस्टेन करने के बाद एक नया हिस्टोरिकल हाई दिखाया, 89,126 का हाई लेवल दिखाया और मार्केट क्लोज रही 88,945 की तरफ। 1931 पॉइंट हाई तक गई थी और 1751 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा, 756 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल तकरीबन 899 मिलियन के यानी कि 699 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज फर्टिलाइजर सेक्टर टॉप पे रहा, जिसमें एफएफसी, एफएफबीएल एक टाइम में ऊपर के लॉक भी लगे और फिर थोड़ी प्रॉफिटिंग नजर भी आई। 587 पॉइंट फर्टिलाइजर के थे, कमर्शियल बैंक के 451 पॉइंट से 451 पॉइंट, सीमेंट के 206 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, पावर जनरेशन, टोबैको, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रही। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनमें हमने गिरावट देखी स्लाइटली। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे जिसमें डीजी खान सीमेंट के बारे में बताया था कि 90 रुपए होने वाला है। 85 का एक लेवल क्रॉस कर चुका है, मजीद लेवल इंशाल्लाह अचीव होंगे। साथ ही हमने कुछ स्टॉक्स के टारगेट्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो नेस्ले के मुनाफे में कमी हुई, 51.60% कमी हुई, जबकि 25 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। नुकसान के बावजूद भी कैश डिविडेंड अनाउंस किया। बैंक लबीब के मुनाफे में इजाफा हुआ 11.70%, जबकि 3.5 रुपए के मुनाफे का ऐलान किया, डिविडेंड का ऐलान किया। और फेडरल बैंक का भी थर्ड क्वार्टर मुनाफे में रहा 44% इजाफे के साथ। और इसके साथ ही पीएसओ ने पीआरएल के फीड अखराजात में इजाफे के लिए 3 अरब 15 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी दे दी। ये अच्छा है, यानी कि पीआरएल के लिए भी और पीएसओ के लिए भी। पीएसओ ने डीजी कैश सोलर सेक्टर्स को अलग करने की मंजूरी दे दी है। हेलोन ने थर्ड क्वार्टर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और शेयर होल्डर को डिविडेंड से यानी कि इनामात या डिविडेंड से नवाजा। देखा जाए तो 323.10% इंक्रीज हुआ इनकी क्वार्टरली अर्निंग के अंदर और इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया। हेलोन ने 5 रुपए कैश डिविडेंड का ऐलान किया। आईएसएल के हवाले से अगर हम देखें तो 84% कमी हुई है मुनाफे के अंदर, जो कि नेगेटिव है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें थी, बहुत सारे रिजल्ट थे जो मार्केट के दौरान चल रहे थे, लेकिन चूंकि मार्केट का एक ट्रेंड पॉजिटिव बना होता है, हिस्टोरिकल हाई की तरफ थी मार्केट, उस वक्त चीजें जो है वो बड़ी रैपिडली चल रही थी और इसमें यही था कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने परफॉर्म किया। तकरीबन तमाम सेक्टर्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग भी हायर साइड से नजर आ रही थी। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो आपका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, तकरीबन अगर देखा जाए तो $71.28 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 72 तक गया था, फिर हमने थोड़ी सी डिक्लाइन दिखा है। क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर जाएगा 72 से लेकर 75 तक और 69 सपोर्ट लेवल है। सिल्वर और गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड है इस वक्त 2749 $19 प्लस है, जबकि सिल्वर प्लस है 41 सेंट प्लस है, 34-25 के करीब कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है और सिल्वर आपका बढ़ सकता है। डॉलर इंडेक्स में देखें तो गिरावट हुई 25 सेंट की, मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है, 104 से रिक्लाइन कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा शरह सूद में बड़ी कमी मुत्तबक है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, शरह सूद में बड़ी कमी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे इन्फ्लेशन के फिगर्स कम हो रहे हैं और हमारा जो रुपया है ओवरऑल अगर हम देखें हमारे रिजर्व स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम हो जाने के बाद से काफी चीजों में बदलाव हुआ है, काफी चीजों में बेहतरी आई है और इंशाल्लाह 4 नवंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस होगी उसमें भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि मजीद 2% कमी हो सकती है, क्योंकि स्टेट बैंक को अगर हम देखें
तो बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है और बेहतरीन तरीके से लेके हमारी मैशत को जा रहे हैं, और स्लोली ग्रेजुअली यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी नहीं दी जा रही, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अनसर्टेनिटी हो। टाइम इन्फ्लेशन को देखते हुए, दूसरे मामला को देखते हुए यानी कि कमी मुतवक्के, और इंशाल्लाह बड़ी कमी मुतवक्के, एक्सपेक्टेड है कि 2% तक कमी हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट एक अच्छा रिएक्ट कर सकती है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि 2% की जो कमी बड़ी मुतवक्के है, उससे पहले प्री रैली स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से आपने एक नया हिस्टोरिकल हाई देखा 89,000 का। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो मार्केट में अगर हम देखें, मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट की साइड पे बढ़ रही है और पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है। ये चीज हमने याद रखनी होगी कि इंडेक्स के ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हो रहा है, और हमने अपने आप को यानी कि एहतियात के साथ यानी कि ट्रेडिंग करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल ग्राफ की तरफ कि मार्केट की मूव किस तरीके से है। देखिए समझदारों के लिए इशारा काफी है। देखिए बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, जैसे मार्केट अभी इस वक्त हिस्टोरिकल हाई पर है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं हुई है, कोई ऐसी मार्केट गिरावट नहीं हुई है, लेकिन क्या मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी? मार्केट क्या ऐसे ही प्लस होती रहेगी? 90,000, 95,000, 1 लाख, 1,20,000, क्या ऐसे ही होता रहेगा? क्या करेक्शन नहीं लेगी? 100% करेक्शन लेगी। और मार्केट गिरावट भी करती है, जब बढ़ना जानती है तो मार्केट गिरना भी जानती है। लेकिन वो लोग वो हजरात जो मार्केट को सही समझ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं कि इस हाई लेवल के ऊपर बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग करते हैं, और फिर जब वो मार्केट उनको गिरावट की तरफ ले जाती है, तो फिर मार्केट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं तो मार्केट काम की नहीं है, मार्केट में ये चीज है, मार्केट में नेगेटिविटी है, इस तरह की बातें होती है। देखिए इंडेक्स के हवाले से ग्राफ आपके सामने है, और ग्राफ के हिसाब से आपको याद होगा कि हम मुसलसल 77,000 से आपको तेजी करवा रहे हैं, जबकि बहुत सारे बोलने वाले लोग ये भी बोलते थे कि कहाँ चली मार्केट, कौन सा ऑटो चला, कौन सा आपका ये चला, ऑटो देख लें आज गेल 240 पे नहीं है, आज 235 की तरफ नहीं है, 238-35 का हाई नहीं मारा, क्या जीएचएनआई बाउंस बैक नहीं हुआ, क्या ये वो सुसाइड बॉम्ब स्टॉक थे, क्या इनमें नेगेटिविटी थी? जिनको नहीं समझ थी वो नहीं कम कर पाए, जिनको समझ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें समझ दी, हमने आपको एक लेवल बताया कि ओवरसोल्ड ने बाउंस बैक कर जाएंगे, आपको मायूस नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया। लेकिन चूंकि 77,000 से मार्केट चली है और 89,000 पर आ गई, तो एहतियात कब करेंगे? क्या एहतियात नहीं करेंगे? अगर मार्केट गिरावट हो जाती है तो फिर हमें बाद में ये ना सुनने को मिले कि यार मार्केट ने तो बड़ी गिरावट हो गई, हमने ये नहीं किया, हमने। तो इस वक्त आपको एहतियात करने की जरूरत है। इस वक्त इंडेक्स आपका आप देख रहे होंगे ग्राफ के अंदर काफी लोअर साइड से इंडेक्स आपका रिबाउंड हुआ है, और इस वक्त नो डाउट इंडेक्स ने एक लेवल ब्रेक कर दिया 88,500। पहले टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो 89,400 मजीद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और 90,500 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हम देखें तो मार्केट तमाम चैनल्स के ऊपर 83%, 85% ओवरबोट हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 83% है तो कल ही कल मार्केट गिर जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 83% है तो मार्केट ट्रेंड तो पॉजिटिव है, मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, मगर अपने आप को सेफ करते हुए चले, अपने पुल बांधे, अपनी सेफ्टी रखें, क्योंकि मार्केट अगर हायर साइड जाती है 1,000-1,200 पॉइंट और फौरन से गिर जाती है, तो ये आपसे पूछ के नहीं गिरेगी, करेक्शन करेगी। तो इसमें आपको अपनी अपनी एहतियात करनी होगी। जो स्टॉक आपका बढ़ रहा है स्टॉप लॉस बांध लें, जिसमें आप प्रॉफिटिंग करें, कम से कम स्क्रिप्ट में काम करें, लो वॉल्यूम के साथ काम करें, हैवी वॉल्यूम के साथ काम ना करें। इस वक्त लिवरेज को अवॉइड करें, इस वक्त फ्यूचर में काम बहुत ज्यादा ना करें, अपने आप को कैश के ऊपर रखें। ये सारी एहतियातें आपको बरतनी होगी, ये सारी चीजें करनी होंगी। सपोर्ट लेवल में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 88,500। अगर ये ब्रेक हुआ तो करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आपने ये चीज याद रखनी है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते हुए अच्छे स्टॉक चूज करें। स्पेशल गुरु में इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, कब तेजी करनी, कब मार्केट से आपने एग्जिट करना है। कल भी आपने यही कोशिश करनी कि लास्ट डे है, फ्राइडे रोल ओवर वीक भी है, इस हिसाब से सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर यानी फोकस करें, उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें जो ओवरसोल्ड हो, जो ओवरबोट हो चुके हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। ये स्टॉक आपके सामने ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। पीटीसी, टीआरजी, डबल पीआरएल, ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।